जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आप सभी का इस यूट्यूब चैनल पर। मेरा नाम प्रणव कुशवाहा है। मैं फिलहाल रेलवे ग्रुप डी 2018 के थ्रू प्रयागराज डिवीजन में पोस्टेड हूँ। मैंने ग्रुप डी 2019 क्वालिफाई किया था मुंबई सेंट्रल से। फिलहाल मैं प्रयागराज डिवीजन में अपने होम डिवीजन में पोस्टेड हूँ। मुझे पहली पोस्टिंग झांसी डिवीजन में मिली थी, उसके बाद मैंने म्यूचुअल ट्रांसफर करवा के अब अपने होम डिवीजन प्रयागराज डिवीजन में कार्यरत हूँ प्रेजेंट टाइम में। आपको स्ट्रेटेजी बताऊं, मैंने ग्रुप डी 2018 और 2019 घर पे ही रह के तैयारी करी अपनी और एग्जाम क्वालिफाई किए। और मैं कहीं बाहर तैयारी करने नहीं गया और अपने किसान फैमिली से बिलोंग करता हूँ, तो अपना घर का काम भी किया, उसके बाद तैयारी भी की और दोनों बार एग्जाम भी क्वालिफाई किए। और ग्रुप डी 2018 2019 के अलावा एनटीपीसी 2019 भी क्वालिफाई किया प्रयागराज डिवीजन से प्री, लेकिन मेंस में कुछ ही नंबरों से रह गया। और अगर आप रेलवे की तैयारी कर रहे हैं तो यही सुनहरा समय है जो आपका फ्यूचर डिसाइड करेगा। तो भाई ध्यान बिल्कुल भी भटकाना नहीं है, अपनी तैयारी पे फोकस करना है। वो एक कहावत है कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे तुम्हें ध्यान भटकाने के लिए, कि विकल्प तो बहुत मिलेंगे तुम्हें ध्यान भटकाने के लिए, संकल्प एक ही काफी है मंजिल तक जाने के लिए। तो आप लोग तैयारी करते रहिए। एग्जाम की संभावना है शायद नवंबर में स्टार्ट हो सकता है। आप लोगों में से जो भी तैयारी कर रहा हो, अगर कोई भी विषय, किसी भी टॉपिक या कोई भी विषय से रिलेटेड कोई भी जानकारी चाहिए हो तो कमेंट में बताएं, उसका मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। तो मैंने जिस हिसाब से तैयारी की वो सब चीज आपको बताऊंगा, इतनी कोई समस्या नहीं है। बस आप लोग एक प्रॉपर वे में तैयारी करते रहिए, एग्जाम क्वालिफाई होगा। इतना कोई एग्जाम वो नहीं है कि एग्जाम क्वालिफाई ना, पढ़ने वालों के लिए कहीं कुछ नहीं है। ठीक है। और फॉर्म की संख्या देख के डरना नहीं है कि फॉर्म इतने पड़े हैं, ऐसा कुछ नहीं है। सिलेक्शन केवल पढ़ने वालों का ही होता है जो कंसिस्टेंसी से पढ़ाई करते हैं। ये नहीं कि फॉर्म पड़ गए तो कंपटीशन, कंपटीशन तो पढ़ने वाले लोगों में है, बाकी तो भीड़ भाड़ है सब। बस आप लोग अच्छे से मेहनत करें, मॉक टेस्ट लगाएं, तैयारी करें, एग्जाम क्वालिफाई करें और रेलवे परिवार का हिस्सा बने। आप लोगों का एक एग्जाम होगा, उसके बाद फिजिकल होगा, फिजिकल के बाद डीवी, उसके बाद मेडिकल। तो मैं प्रयागराज भी जोन से था, तो मेरा डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन तो प्रयागराज हुआ था और फिजिकल भी प्रयागराज हुआ था, मेडिकल आगरा हुआ था। उसके बाद पोस्टिंग मुझे मिली थी झांसी डिवीजन में। तो उसके बाद वहां से मैंने कुछ समय बाद म्यूचुअल ट्रांसफर लगाया। उसके बाद मैं अभी अपने होम डिवीजन, मतलब घर के पास ही पोस्टेड हूँ, होम डिवीजन में प्रयागराज में। तो मैं अपने बारे में बता दूं, अभी तक मैंने एग्जाम काफी दिए और क्वालिफाई भी किए, लेकिन कई एग्जाम तो फाइनल मेरिट तक पहुंच के कुछ ही नंबरों से रह गए, उसमें नहीं हो पाया फाइनल सिलेक्शन। ग्रुप डी 2018, उसके बाद 2019 भी क्वालिफाई मुंबई सेंट्रल से। उसके बाद एनटीपीसी प्रयागराज डिवीजन से सीबीटी 1 क्वालिफाई किया। उसके बाद सीबीटी 2 कुछ ही नंबरों से रह गया। उसके बाद कैट 2021 में मेरे 97 परसेंटाइल था। उसके बाद पैट 2022 में 98 परसेंटाइल था। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट 1262 में भी क्वालिफाई हुआ, मेंस क्वालिफाई हुआ। उसके बाद उसकी टाइपिंग में आउट हुए, बाहर हुए। उसके बाद लेखपाल मेंस दिया, उसमें भी कुछ नंबरों से बाहर हुए। उसके बाद जूनियर असिस्टेंट अभी फिलहाल रिजल्ट आया 5512 जूनियर असिस्टेंट का, 5500 कुछ वैकेंसी है उसमें, उसमें भी अभी टाइपिंग के लिए कॉल आया है, उसमें क्वालिफाई है। आप लोग तैयारी करते रहें, मॉक टेस्ट भी लगाएं, मॉक टेस्ट लगा के उसके बाद एनालिसिस करते रहें। और किसी भी तरह एग्जाम से रिलेटेड अगर आपको कोई समस्या आ रही हो, कोई दिक्कत आ रही हो ग्रुप डी से संबंधित, तो आप लोग कमेंट करें, उसका मैं रिप्लाई दूंगा आप लोगों को। और मैंने मतलब क्या तैयारी, क्या स्ट्रेटेजी थी, और अगर आप एग्जाम क्वालिफाई करेंगे उसके बाद आगे की जो तैयारी होगी तो उसका मैं आपको वीडियो के माध्यम से बताता रहूंगा। फिजिकल, उसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन, उसके बाद मेडिकल। सिंपल प्रोसेस है, कोई वैसी दिक्कत नहीं है। अगर मेडिकल वगैरह आपका फिट है तो ऐसी कोई समस्या होती नहीं है। फिजिकल भी दौड़ है। उसके बाद तो सिंपल प्रोसेस है, कोई इतनी ज़्यादा नहीं है। बस आप लोग एग्जाम क्वालिफाई करें, मेन तो एग्जाम ही है, अधिक से अधिक नंबर लाएं जिससे फाइनल मेरिट में दिक्कत ना हो। उसके बाद फिजिकल होगा आप लोगों का, फिजिकल के बाद सीधा डीवी के लिए कॉल आएगी, डीवी के बाद मेडिकल, मेडिकल के बाद फाइनल मेरिट बनेगी। उसके बाद ज्वाइनिंग होगी आप लोगों की। तो आप लोग तैयारी करते रहे, तो कंपटीशन तो भाई है, पहले भी कंपटीशन था,
पिछली बार भी शायद 1.5 करोड़ लगभग फॉर्म गिरे थे। इस बार भी 1 करोड़ 8 लाख के समथिंग फार्म है, वैकेंसी 32,000 प्लस है। तो ऐसी कोई दिक्कत नहीं है, पढ़ने वालों के लिए कोई समस्या नहीं है। आप लोग पढ़ेंगे तो भाई सिलेक्शन होगा। बस आप लोग अपनी अंतिम समय में तैयारी और तेज रखें, मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें और एनालिसिस करें उसका। बस अपनी तैयारी बेहतर करें, रिवीजन करते रहें ज़्यादा से ज़्यादा। और कोई समस्या हो आपको, कुछ लोग आप लोगों को कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें, मेरे क्या रिसोर्स से मैंने कैसे तैयारी करी थी, मतलब एग्जाम देखो तैयारी भी है, उसके बाद एग्जाम देते समय भी कुछ स्ट्रेटजी होती है, होपलेस नहीं होना है और कई चीजें होती हैं। कई बार ऐसा होता है कि हम तैयारी बहुत करके जाते हैं, प्रैक्टिस नहीं की, सिस्टम पे बैठे होना है, परीक्षा है, तो फिर सब नहीं बन पाता है। तो आप लोग एकदम प्रिपेयर होकर जाएं और मॉक टेस्ट वगैरह लगाते रहें, लैपटॉप पे लगाएं, टेक्स्ट बुक का पास ले लें। हाँ, उससे मॉक टेस्ट लगाएं, जहाँ भी लगाएं आप, कोई ऐसी कोई नहीं है कि मतलब टेक्स्ट बुक पे ही लगाएं, जहाँ भी आपको मन करे, लेकिन मॉक टेस्ट जरूर लगाएं, जिससे आपका अंदर का डर खत्म होगा और वहाँ पे जब सिस्टम पे बैठेंगे रियल एग्जाम में तो आपको समस्या नहीं होगी। मैं अपना बता दूं तो मैं तो शुरू से अंत तक गांव में ही रहा हूँ, गांव में ही रह के तैयारी करी, को खेत में काम किया और पढ़ाई भी की, और उसी का आज परिणाम है कि भाई जॉब में है और घर के पास नौकरी कर रहे हैं। तो ऐसी कोई समस्या नहीं है, दूर भी और घर के पास भी कोई दिक्कत नहीं है। दूर भी आप लोग पोस्टिंग होगी तो आप लोग ट्रांसफर करवा के आ सकते हैं। रेलवे में तो ये इतनी आसानी है, घर के पास स्टेशन हो तो वहाँ भी ट्रांसफर मिल जाए तो वहीं भी आ जाओ, ऐसी कोई समस्या नहीं है। तो आप लोग अच्छे से तैयारी करें, तैयारी को लेके आजकल तो बहुत सी चीजें ऑनलाइन उपलब्ध हैं, तो इतनी समस्या नहीं है। मोबाइल है आप लोगों के पास तो आप लोग ऑनलाइन भी बहुत से डाटा मौजूद है, तो तैयारी करने में इतनी कोई दिक्कत नहीं है। और आप लोग घर में पढ़े लिखे लोग हैं और माहौल है पढ़ाई लिखाई का, तो आप लोग अच्छे से तैयारी करते रहिए। मेरे आसपास माहौल भी नहीं था पढ़ाई का, मैं उस जंजाल से निकल के पढ़ाई करके आज नौकरी कर रहा हूँ फिलहाल रेलवे में। वही मेरे लिए काफी है भाई। मध्यम वर्गीय परिवार में नौकरी होना बहुत जरूरी है। अगर आप अच्छे घर से हैं तो कोई समस्या नहीं है, लेकिन अगर आप मध्यम वर्गीय परिवार से हैं तो भाई नौकरी लीजिए और ठीक है, तैयारी करो अच्छी से, नौकरी तो होगी आज नहीं तो कल। भाई तैयारी करेंगे तो तैयारी, शिक्षा व्यर्थ नहीं जाएगी, वो आज नहीं तो कल काम देगी कहीं ना कहीं। तो यही है, मौका है आप लोगों के पास, एक रेलवे में नौकरी का अवसर है, तो तैयारी करते रहिए और होगा एग्जाम, क्वालिफाई करिए, आइए रेलवे में। तो ठीक है, कल इतना ही। अगर अगर आपको कोई पूछना हो, कोई समस्या हो तो आप कमेंट करिए, उसका मैं रिप्लाई देने की कोशिश करूंगा। ठीक है, धन्यवाद।